नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में हरिद्वार जा रहे 20 वर्षीय युवक दीपांशु की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने कुछ समय के लिए हाईवे जाम कर दिया, जिससे दिल्ली गेट तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जाम खुलवाया और ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। वहीं इस घटना पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो सुनिए। सर जी, यहाँ पे कांवर वाले जा रहे थे, ट्रक वाला मार के भग गया है। एक बाइक पे 2 जने थे। जो चला रहा था वो तो खत्म हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। जो पीछे बैठा था वो बच गया था। घायल है? वो घायल नहीं है, मतलब इसके सांस रुक भी सकती है। मतलब अभी अस्पताल में भर्ती कराई। ये है चिजारसी HJM के पास, हॉस्पिटल के पास की ये घटना है। और यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि एक ये हरिद्वार के लिए कुछ लड़के जा रहे थे और यहाँ पे एक डंपर ने इनको टक्कर मारी है, जिससे कि एक बंदे की मौके पे मृत्यु हो गई है। ठीक है, हमारा तो कहना यही है कि जो मतलब गलती अभी तो किसी की पता ही नहीं चल पाई है कि किसी गलती थी डंपर वाले की या बाइक वाले की, बट फिर भी जो इस टाइम पे प्रशासन का वो होना चाहिए रोल यहाँ पे, वो वहाँ पे ये। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में शहरों के बेहतर विकास की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक अहम बैठक में नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र, नारनौल और पानीपत की विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरों की योजना बनाई जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए कि विकास कार्य सही तरीके से और बिना किसी परेशानी के पूरे किए जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निशाना साधा है। सीएम मान ने कहा कि कांग्रेस आपसी विवादों में फंसी हुई है और उसे पंजाब के मुद्दों की चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में पद और कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। मान ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अब नेताओं से ज्यादा डीलर तैयार कर रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार का पक्ष रखा है। सीएम धामी ने कहा कि नकल के मामलों में सरकार ने तुरंत सख्त कार्रवाई की और नकल माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। उन्होंने दावा किया कि करीब 100 आरोपियों को जेल भेजा गया। साथ ही नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू किए गए, जिसके बाद भर्ती परीक्षाएं तय समय पर कराई जा रही है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में लगातार सामने आ रही लापरवाही की घटनाओं पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसमें प्रसूताओं की मौत और कुचामन सिटी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की बिगड़ी हालात पर चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि मरीजों की देखभाल में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं बिहार की। पटना के दियारा इलाके के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नारसीगंज के फकर महतो घाट से स्ट्रीमर सेवा की शुरुआत की। अब गंगा पार करने के लिए लोगों को नार्वों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नई स्ट्रीमर सेवा से सफर ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा। इसका सीधा लाभ 7 पंचायतों के हजारों लोगों को मिलेगा, जो अब मुफ्त में इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वरिष्ठ विधायक शिवपाल सिंह यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सपा विधायकों ने राम मंदिर में राम धन गबन मामले को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इसके साथ ही आपको सुनाते हैं सपा नेता शिवपाल यादव का ये बयान। या अखबार लाते हैं या बजट लाते हैं, 30% तो खर्च नहीं कर पाते हैं। और ये सरकार झंडा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर, बजट भी नहीं खर्च कर पा रही। 30% से
रगत ज़्यादा खर्च नहीं कर, ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बदल रहा है, खर्च कर नहीं पाती। तो ये देखिए, चंदा चोर, चढ़ावा चोर। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में पुलिस और गौकशी के आरोपों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी अयूब के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौकशी के मामले में फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अब फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं इस मामले पर एसीपी श्री अमरदीप मौर्य का क्या कहना है, सुनिए। दिनांक 3/8/2026 को थाना लोनी बॉर्डर में एक मोहल्ला है लक्ष्मी गार्डन, वहाँ एक गोकशी की घटना कारित हुई थी। गुलफाम पुत्र वकील के घर में ही ये गोकशी घटना कारित हुई थी और वह ये उस गोकशी में स्वयं शामिल भी था। उसके साथ भी जो अभियुक्त थे वो कल से ही फरार थे। सूचना जरिए मुखबिर मिली थी कि आज पुनः थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में कहीं गोकशी की घटना कारित की जा सकती इन लोगों के द्वारा। तो थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस और इंस्पेक्टर साहब की टीम के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। यह जगह है इंदिरापुरी चौकी कीकर क्षेत्र का जंगल, जहां से लालबाग की तरफ रास्ता जाता है। आज यहां हमारे थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को रोका गया, जिसमें 2 लोग बैठे थे। उन्होंने पुलिस को देखते ही और पुलिस के द्वारा रोके जाने पर उनके ऊपर जानलेवा फायरिंग की। पुलिस के द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में, दाहिने पैर में गोली लगी। उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रामपुर पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत की स्मैक कट पाउडर, 71,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और वाहन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जाँच जारी है। इस मामले पर एसपी अनिल कुमार ने क्या कहा, वो सुनवाते हैं। हमारे जनपद रामपुर में जो अपराधियों के विरुद्ध हम लोग एक सघन अभियान चला रहे हैं, उसी क्रम में एडिशनल एसपी रामपुर, सीओसीटी रामपुर के नेतृत्व में हमारे जनपद की जो एसओजी टीम होती है और कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक की टीम द्वारा कई दिनों से गोपनीय जानकारी करके संयुक्त अभियान में ये करीब 2.5 kg स्मैक कैट पाउडर, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिससे 8 अदद मोबाइल, 71,000 रुपये, 2 अदद मोटरसाइकिल, एक स्कूटी बरामद हुई है। तो इनको मुकदमा लिख के समुचित धाराओं में भेजा जा रहा है। बहुत बड़ा नेक्सेस है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, सामाजिक अपराध है। छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को ये लोग पुड़िया बेचते हैं, जिससे बच्चे बर्बाद होते हैं। तो इसलिए कार्रवाई हम लोगों। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कथित लाठीचार्ज का मामला अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। हरिद्वार के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने इस मामले में एक याचिका दायर करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त सहित संबंधित खुफिया एजेंसियों को पक्षकार बनाया है। याचिका में 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जाँच और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करने की मांग की गई है। सुनिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा इस मामले पर। मामला यह है कि जंतर मंतर पर काफ़ी लंबे समय तक नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में आंदोलन चल रहा था। 20 जुलाई 2026 को अचानक से वहाँ पर असेंबल जो लोग थे, आंदोलनकारी थे, उनको चारों तरफ से दिल्ली पुलिस और सशस्त्र बलों के द्वारा घेर लिया गया और उनके ऊपर अचानक से लाठीचार्ज हुए। आरोप ये भी हैं कि स्टूडेंट या वहाँ पर उपस्थित लोगों ने पत्थरबाजी की, जो भी है। तो इसके संबंध में हमने माननीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष एक याचिका दायर की है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि वहाँ पर जो घटना घटित हुई उसमें, क्योंकि लोग असेंबल थे, उन्हें अधिकार था, भारतीय संविधान जो हर व्यक्ति को अधिकार देता है असेंबल होने का, अपनी बात रखने का, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का सरकार के समक्ष अधिकार।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फैजान का आरोप है कि दीपके से जुड़े लोगों ने पुणे और औरंगाबाद में उन पर हमला किया। उन्होंने पुलिस से अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी की मांग की है। फैजान ने उर्फी जावेद और पूनम पांडे पर पैसों को लेकर भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल मामले में आगे की जाँच अब पुलिस के हाथों में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।